हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आप ट्रैवल सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया था कि कैसे हम लोग एक हिडन जेम को एक्सप्लोर किया। एक हिडन प्लेस है बालोद में, वहाँ का आपने देखा कल। और आज के वीडियो में आप देखेंगे कि ऐसे हमने एक पांडवान मंदिर है जो बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन बहुत रेयर मंदिर होता है पांडवों का। तो वो मंदिर है, वहाँ पर शिव जी की भी बड़ी सी मूर्ति है। तो उस जगह को हमने एक्सप्लोर किया है और आपको दिखाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और साथ में वहाँ पर हमने मोर भी मिला, तो मोर से मोर के पीछे पीछे हम लोग जंगलों में गए और एक थोड़ा सा बढ़िया एडवेंचर हो गया था। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी पसंद आएगा। तो अब आप आगे जो देखेंगे वीडियो, वो कल की ही क्लिप है, मतलब संडे की क्लिप है, और उससे कंटिन्यू ही आप देखेंगे आगे। तो एंजॉय करिए और लास्ट में बताइए कमेंट करके कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो दोस्तों, ये गुजरा से जस्ट थोड़ा सा आगे आएंगे आप, और ये रेड वाली बिल्डिंग दिख रही है, इसके बाद से आपको मुड़ना मिल जाएगा आपको। वो गुजरा का छोटा सा बस्ती था और ये गुजरा का मेन गांव है। ये मेन गुजरा गांव है। आप जब मेन रोड में आएंगे बालोद से दलीराजरा के लिए, तो जब गुजरा मेन जगह पहुंचेंगे, यहाँ से आपको लेना है लेफ्ट। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम गुजरा यात्री प्रतीक्षालय। छोटा सा यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है, यहीं से आपको निकलना है। यहाँ गेट जैसा और यहाँ पर एंट्रेंस गेट बना है, मतलब गांव में जाने के लिए जो एंट्रेंस गेट रहता है वो। तो ये फिर आपको यहाँ से पक्की सड़क मिल जाएगी, सीमेंटेड सड़क है प्रॉपर। तो इस रोड को फॉलो करते हुए आप आगे जा सकते हैं। यहाँ से दो रोड दिख रही है, पर हमको राइट हैंड साइड नहीं जाके हमको ये मेन गांव वाला रोड है जो गांव में आपको बस्ती में ले जाएगा, और ये रोड है जो आपको गांव के बाहर ले जाएगा सीधा पांडवान के मंदिर। तो जैसे ही आप गांव को क्रॉस करेंगे और आगे आएंगे, आपको राइट हैंड साइड में एक कच्ची सड़क मिलेगी, जहां से आपको ये ऐसा पहाड़ जैसा व्यू मिलेगा। आप यहाँ पर पहाड़ ही है जो हम लोग बोल रहे हैं पांडवान, वो थोड़े से ऊपर प्लेस में बसा हुआ है पहाड़ों में। जिनको माउंटेन एक्सप्लोर करने का मन करता है कि माउंटेन एक्सप्लोर करें, उन लोग यहाँ पे ट्रैक करते हुए भी चढ़ सकते हैं। और यहाँ पे रोड भी है, रोड भी कंफर्टेबल है, कार जा सकती है आराम से। बाइक के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, जैसे थोड़े अच्छे बाइक है तो आराम से चढ़ जाएगी, और जैसे थोड़ा सा नॉर्मल बाइक है वो थोड़ा स्ट्रगल करता है, तो ध्यान से ले जाना पड़ेगा। और हम लोग सक्सेसफुली क्रॉस कर दी अपना फर्स्ट हर्डल। ये जो सामने आप देख रहे हैं, अब ये है पांडवान का गेट। यहाँ से मेन गेट है, ये तो रात को क्लोज रहता है शाम होने के बाद, और सुबह खुलता है। फिर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, और ये है यहाँ पर बहुत ही खड़ी चढ़ाई। आप पैदल चढ़ेंगे तो भी आपको थोड़ा सा थकान महसूस होगा, और जैसे बाइक वगैरह से आ रहे हैं तो भी आप जा सकते हैं ऐसी कोई, लेकिन अच्छी खासी स्टीप चढ़ाई है यहाँ पर, और हमारे कार आराम से चढ़ जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो व्यू है, बारिश के टाइम ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लैंडस्लाइड जैसा हुआ है। हाँ, टूट गया है। तो बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है ना, तो बारिश के कारण थोड़ा सा लैंडस्लाइड तो नहीं, लेकिन पत्थर यहाँ पर जो थोड़े थोड़े गिरे हुए हैं। तो देख कर आइएगा जब भी आइएगा, मौसम को देखकर। बारिश होता रहे तो इस जगह को आने का थोड़ा सा अवॉइड करिए। बारिश में तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा इस जो रोड दिख रहा है, ये क्या है, ढलान है, तो यहाँ पर पूरा बारिश बहते रहता है। तो आप बाइक से हैं, कार से हैं, पैदल आएँ, आपको फिसलने के चांसेस रहते हैं। तो अवॉइड कर सकते हैं आप बारिश के दिनों में आना, मतलब बारिश हो रही है तब आना अवॉइड कर सकते हैं। बारिश के दिनों जैसे थोड़ी सी धूप है, या आज के जैसा मौसम है, जब आज कल शाम से बारिश नहीं हुई है तो ये थोड़ा सा सूख गया है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे जैसे ऊपर आते आएंगे वैसे से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिखते जाएगा, और जो चढ़ने वाला रोड है वो भी बहुत ही प्यारा है। अब यहाँ पर आकर रोड ख़त्म हो गई है, फिर कच्ची सड़क है, और बस थोड़ी ही दूर में यहाँ पर मंदिर है, और कुछ दूर पर ही हमारे भोलेनाथ यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे भोले बाबा का भी स्थापना किया गया है, बहुत ही बड़ी मूर्ति लगाई है, तो उसका भी आपको दर्शन कराएंगे, और पांडवान मंदिर के आप दर्शन कराएंगे, और आपको पांडवान मंदिर से रिलेटेड एक दो फैक्ट्स भी बताएंगे आपको। तो चलते हैं मंदिर के पास, मिलते हैं कार से उतरकर। हर हर महादेव। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं पांडवान पे,
और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे महादेव बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। और यहीं पर अभी जस्ट एक मोर क्रॉस हुआ है और हम लोग अगर दिख जाए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि बारिश का मौसम है और लगता है मोर भी महादेव के आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। तो आइए मेरे साथ। और ये प्लेस ऐसा है कि यहाँ पर एक पहाड़ जैसा बनाया गया है, मतलब हिमालय का जो पहाड़ है, पर्वत है, उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर एक पहाड़ जैसा बनाया गया है। उसके बीच में शिव जी को विराजमान किया गया है और यहाँ पर शिवलिंग भी है। जैसे बारिश के दिन, मतलब मंडेज़ को अक्सर हम लोग आते हैं, जब भी आते हैं तो यहाँ पर हम लोग पानी चढ़ाने आते हैं और दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पर का जो आसपास का नज़ारा है वो यहाँ पर आपको पांडवान मंदिर दिख जाएगा। ये है जो मेन यहाँ का पांडवान मंदिर है, वहाँ पे आपको अंदर से दर्शन कराएंगे। और ये हमारे महादेव। और यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है, जूम इन करके दिखाओ। यहाँ पर एक गुफा है, इसके अंदर से अंदर जो क्रॉस होती है और यहाँ से आप घुसेंगे और इस साइड से निकलेंगे। तो अभी तो बारिश के दिनों में जाना सेफ नहीं होगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा गर्मी के दिनों में आएंगे तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया सी गुफा बनाई गई है, मतलब बनाया गया है, उसको पहले से नहीं है। और जो पत्थर के जो दिख रहे हैं, इन सब कोई पत्थरों से मिलकर बनाया गया है। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें बालोद में। ये मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और बहुत ही सुकून वाली प्लेस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पंडवान जो है जगह जहाँ पे शिव जी को स्थापित किया गया है, मतलब उसकी जो मूर्ति है वो बनाई गई है एक लच्छूराम कुंभकार, जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। शिवलिंग की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। और प्लेस मतलब ऐसा बोलूँ, जैसा कि आजकल लोग कहते हैं कि एकांतेश्वर महादेव के यहाँ के पास जाके पूजा करना चाहिए, क्योंकि उसका फल अलग ही तरीके से मिलता है। तो अगर आप एकांतेश्वर महादेव में आके पूजा करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह ये है। और इसके बारे में शशांक ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है। तो अब यहाँ से चलते हैं हम पंडवान की ओर। पंडवान मतलब ये 5 पांडव मंदिर है और 5 पांडव मंदिर बहुत ही कम देखा गया है, ज़्यादा ऐसा 5 पांडव मंदिर देखा नहीं गया, जो कि एक हमारे बालोद में है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पंडवान कैसा जगह है। तो यहाँ पर ऐसे पथरीला ज़मीन है पूरा, है ना। यहाँ पर जो नवरात्रि का टाइम होता है तो यहाँ पर ज्योति कलश भी स्थापना की जाती है बहुत सारी, और उसको भी आपको बताएंगे अच्छे से। अभी पहले चलते हैं मंदिर के अंदर और अंदर से आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये जो है मंदिर बना है 15/10/2001, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अभी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं रविंद्र चौबे जी, उनके द्वारा यहाँ इसकी स्थापना की गई और इसका लोकार्पण किया गया। और मंदिर तो बहुत सुंदर है, आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। तो इसका एंट्रेंस कुछ ऐसा है। यहाँ पर हमारे सिंह देव शेर यहाँ पर स्थापना किया गया है, ऐसी सीढ़ियाँ हैं। और अभी तो खैर अंदर से लॉक्ड है। यहाँ पर कुछ ऐसा बैठने की जगह बनी हुई है, यहाँ पर ऐसे दोनों तरफ से आप राउंड मार सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा समय पुजारी यहाँ होते नहीं हैं, तो पुजारी जी जब नहीं होते तो ये लॉक भी रहता है। हम लोग ने सिर्फ 1 या 2 बार ही देखा है कि पुजारी जी हैं। और अभी देखिए मोर की आवाज़ आ रही है। जस्ट यहीं पर मंदिर में घुसे थे, फिर से मोर की आवाज़ आई है। आसपास कहीं ना कहीं मोर है। तो हम लोग एक बार जैसे बाहर निकलते हैं, आपको मंदिर का दर्शन कराकर फिर आपको दिखाते हैं मोर का दृश्य। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे 5 पांडव मंदिर जो है, जिसमें यहाँ तो ये है दोस्तों 5 पांडव मंदिर, जिसमें कि 5 पांडव और द्रौपदी जी हैं, साथ में से कृष्ण भगवान भी हैं, जो उनकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक साथ दिए थे। अभी क्या है ना, यहाँ लाइट थोड़ा कम है, क्योंकि मतलब शाम का टाइम हो गया और पुजारी जी नहीं है, नहीं तो अंदर सबको अच्छे दिखाते। जितना आपको व्यू दिखा पा रहे हैं, यहाँ पर जैसे बीच में देख सकते हैं आपको द्रौपदी माता है, उसके आगे राइट साइड में पांडव जी लोग खड़े हैं, और सबसे लास्ट में अगर आपको दिख पा रहा हो तो वहाँ पर कृष्ण जी खड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ है, जैसे दिन में आप कभी आएँ तो यहाँ पर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सुबह या फिर शाम आएंगे। अभी जैसे शाम होती है 6 बजे के आसपास, तो यहाँ पर पुजारी जी आते हैं पूजा वूजा करने के लिए। और अभी चलते हैं, मोर अगर दिख पाए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। हम लोग आए थे तब भी जस्ट क्रॉस हुआ था यहाँ से, और उसकी आवाज़ हमने तब भी सुनी थी, अभी फिर से हमने आवाज़ सुनी है। और ये ऐसा है यहाँ पर से ब्यूटीफुल नज़ारा। तो चलते हैं थोड़ा सा पीछे तरफ, और अगर दिखेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे।
आसपास ही है। लोग आ चुके हैं यहाँ पर मोर की खोज में, थोड़े से जंगल के अंदर, और बहुत ज़ोर से 3 बार अभी मोर का आवाज़ आया हम लोग को। जैसे कि मैंने बताया था पिछले बार भी आपको दिखा था हम लोग को मोर, और आज का दिन शुभ रहा और आप लोगों की भी किस्मत अच्छी रही हमारे साथ साथ, तो आपको भी मोर ज़रूर देखने को मिलेगा। वो देखो मोर, वो देखो वो देखो, वो देखो मोर जा रहा है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो पास जाकर दिखाता हूँ मैं आपको। क्रॉस हो रहा है वो। बारिश के मजे लेते हैं, सावन के महीने में जो मज़ा ले रहा है। जूम आउट करके मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, मतलब अपने आंखों से बहुत अच्छे से दिख रहा है मेरे को, लेकिन आपको मैं उतने अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मोर दिखा हुआ है, बहुत बड़ा मोर है और बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर उसको पास से देखने का मौका मिल जाए तो क्या सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा हम लोग को। चलते हैं थोड़ा सा पास, जितना पॉसिबल हो पाए आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आराम से आराम से दोस्तों, जस्ट यहीं पर से क्रॉस हुआ मोर। वहाँ पर से मैं दिखा रहा था आपको जूम करके, तो ये इसी प्लेस से यहाँ पर से ऐसे क्रॉस हुआ मोर। और जस्ट देखते हैं अगर दिख जाए। लग रहा है जंगल में अंदर चले गया है। 8 देख कर। मोर भाई बाहर आ जा प्लीज़, हमको देखना है, आपसे मिलने आए हैं। रुको दोस्तों, मैं आपको अपडेट देता हूँ, जैसे ही दिखेगा ना आपको दिखाऊंगा। तो हमने एक टेक्निक अपनाई है, अपने फ़ोन में मोर का आवाज़ निकाल रहे हैं हम लोग, और सामने से मोर का रिप्लाई भी आ रहा है। अगर आप सुन पाए तो अभी हमारे मोबाइल का आवाज़ जा रहा है और सामने से रिप्लाई आया, 2 बार रिप्लाई आ चुका है। हमारी टेक्निक काम कर रही है। रुको यहीं पर रुको, थोड़ा बैक करो। दोस्तों, हमारा जो एक्सीडेंट था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 2 बार अच्छा रिप्लाई आया था और तीसरे बार जब हम रिकॉर्ड करना चाहे तो वो नहीं आ पाया। उसका रिप्लाई समझ गया, लगता है इन लोग वीडियो बनाने आए हुए हैं। और मतलब हम लोग वहाँ दूर से देखें, जैसे कैमरे में उतने अच्छे से मैं कैप्चर नहीं कर पाया उसको, लेकिन दूर से हमने देखा कि मोर था, मतलब मैच्योर मोर था, बड़ा वाला, और उसके बहुत लंबे लंबे जो पंख होता है, जो ब्यूटीफुल उसका रहता है फेदर्स, वो हम लोग को नज़र आया। और अफसोस कि उसको और अच्छे से हम लोग देख नहीं पाए। यही बात हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस करते हैं हमारे भैया, कि हम लोग अक्सर जैसे आते हैं तो हम लोग को मोर दिख जाता है यहाँ, और आज जब अभी व्लॉग बनाना था तो आपको नहीं दिखा पाए। तो चलते हैं अभी। तो दोस्तों, मोर का आवाज़ सुनने के बाद, एक्साइटेड होने के बाद हम आ गए हैं पाटदेव एवं कारीराव मंदिर। यहाँ पे एक्चुअली में महिलाओं और बच्चों का प्रवेश वर्जित है। रीज़न तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है, पर क्योंकि हो सकता है कि कई जगह पे महिलाओं का वर्जित तो होता है, तो इस वजह से यहाँ भी हो सकता है। बच्चों का वर्जित मुझे इसलिए लगता है क्योंकि सामने जब इस तरफ आप देखेंगे तो पूरा पत्थर का इलाका है और उधर थोड़ा सा चलने में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, गड्ढा टाइप का, तो हो सकता है इस तरह से मना करते होंगे बच्चों के लिए। और महिलाओं के लिए तो एक्चुअली बहुत कुछ कारण होते हैं जिसके लिए मना किया जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या मंदिर है। तो यहाँ पर खुले ऐसा मंदिर नहीं है, बस मूर्तियाँ रखी हुई हैं। गाँव में हम इनको ग्राम देवता बोलते हैं एक्चुअली में। तो ग्राम देवता जो हमारे होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। और ये थोड़ा सा मतलब ये भीम जी की मूर्ति है, ऐसा मुझे लग रहा है ना। पाटदेव और कारीराव लिखा है तो उनमें से होंगे। और आप थोड़ा पास है शशांक, थोड़ा पास लेना, यहाँ के दिखाते हैं कि ये जो है नंदी जी होते हैं। ये हम लोग इनकी पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक त्यौहार होता है, तीज के पहले जो पोला त्यौहार होता है, पोला त्यौहार के समय हम नंदी जी की पूजा करते हैं। और नंदी जी यहाँ रखे भी हुए हैं कि कोई अपने घर से लाके यहाँ पे उनको स्थापित कर दिए हैं। और वो पोला जब आएगा तो भी हम उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक्चुअली में नंदी जी को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है और बैलों को पूजा जाता है, क्योंकि बैल हमारा पूरा साथ देते हैं खेती और किसानी काम के लिए, तो उनका पूजा किया जाता है पोला के दिन। तो पोला की क्या विशेषताएँ होती हैं वो आपको बाद में बताएंगे।
तो अभी तो हो गया यहाँ पर का विज़िट, और यहाँ पर थोड़े दूर तक एक बाउंड्री वॉल बना दिया गया है, ताकि जैसे इस तरफ जैसे थोड़ा सा गहराई है तो वहाँ पर मतलब ये ऊपर ऊपर जगह में स्थित है ये मंदिर, तो वहाँ से बच्चे फिसल कर गिर ना जाए, बल्कि यहाँ पर फेंसिंग की गई है चारों तरफ, जिसको क्रॉस करके हम लोग गए थे मोर देखने के लिए। तो चलते हैं अभी यहाँ से। यहाँ पर आप मस्ट विज़िट है। आपको एक बार और बता देते हैं कहाँ पर से आना है आपको, अगर आप जब भी यहाँ पर आएँ तो विज़िट ज़रूर करें। एक बार आपको अच्छे से और रास्ता बता देते हैं यहाँ पर का कैसे आना है। यहाँ पर आप अगर इस महादेव जी के दर्शन करने कभी आना चाहेंगे तो उसके रास्ता बताएंगे आपको भैया जी। तो आपको बालोद से दली राजा का रास्ता पकड़ना है, जो कि अभी हाईवे बन चुका है और रास्ते में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बालोद से आप जैसे ही करीब 12 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो गुजरा करके गांव पड़ता है। गुजरा से आपको लेना है लेफ़्ट लेके आपको थोड़ा सा आगे आना है। अगर वहाँ समझना है तो किसी से पूछ लीजिए कि पंडवान हमको जाना है, पंडवान कैसे जाते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि पंडवान किस तरह से जाना पड़ेगा। आएंगे थोड़ा सा आगे आएंगे, वो गाँव को जैसे ही क्रॉस करेंगे आप थोड़ा सा आगे आएंगे, मुश्किल से ½ किलोमीटर आगे आएंगे, और जैसे ही आप ½ किलोमीटर आएंगे आपको एक राइट हैंड साइड पे एक कच्ची रास्ता मिलती है। कच्चे रास्ते में थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको गेट मिल जाएगा। आप गेट से ऊपर चढ़ेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया है कि थोड़ा सा रास्ता स्टिफ है, तो गाड़ी संभाल के चलाएं, यहाँ पे रिस्की भी है। और ज़्यादा है तो पैदल ही आना प्रीफर करें, गाड़ी आप नीचे छोड़कर पैदल आ सकते हैं, पैदल आने में उतना ज़्यादा रिस्की नहीं है। हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो गाड़ी का रिस्क थोड़ा सा कम लीजिए। आपको अगर नहीं चढ़ा पाते तो आप गाड़ी नीचे रख दीजिए, बढ़िया पैदल आइए, क्योंकि पैदल में भी नज़ारा बहुत सुंदर है। और क्योंकि शाम हो चुकी है तो अब यहाँ से निकलने का समय है, और अब हम आपको नेक्स्ट प्लेस में मिलते हैं फिर। तो दोस्तों हम लोग जब पंडवान से निकले तो हम दोनों को लगी थी बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, और प्यास भी बहुत ज़ोर से लग चुका था। और हम थे पूरे गांव जंगल के बीच में, जहां हम लोग को एक छोटा सा जनरल स्टोर मिल गया। वहां पे हम लोग को एक बोतल पानी मिल गया, साथ ही वहां पे जो लोकल ब्रांड के होते हैं ये पास्ता खा रहे हैं। इस लोकल ब्रांड का इसका टेस्ट तो बहुत बेकार है, लेकिन हम लोग को क्या है, इतनी भूख लग चुकी थी, हम लोग जो मिल जाए वो खा लेंगे, इसलिए पास्ता खा रहे हैं। इसके बाद अब भी एक जंगल के रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं। अब जो मिल गया खाने को वो तो खा रहे हैं, कहीं चल के देखते हैं कुछ और मिल जाएगा अच्छा तो उसको खाएंगे। और अभी आपको दिखाते हैं कि सामने का व्यू, जो हम रास्ते में जा रहे हैं उसका व्यू कैसा है। तो ये देखिए, ये जब हम पंडवान गए थे तो पंडवान से एक रास्ता जंगलों के बीच से होता हुआ जाता है दली राजरा, और उस रास्ते को हम लोग ने अभी चूज़ किया है क्योंकि ये रास्ता का जो दृश्य है वो इतना मनोरम है, जिसको आप खुद देख पा रहे होंगे। अभी पूरे जंगलों पहाड़ों के बीच से होता हुआ ये जाता है, और आपको दिखाने के लिए हम लोग ने उसको रखा भी हुआ है। और ये आप देखते जाएंगे धीरे धीरे करके, आपको आपके सामने पहाड़ भी दिख रहा होगा, राइट साइड छोटे-छोटे पहाड़ हैं, और सामने आपको पहाड़ जो दिख रहा है वो दली राजरा का भी पहाड़ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कि रास्ता इतना सुंदर है इसलिए इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और जब वो वाला रोड बन रहा था, अभी NH क्या है, बहुत पिछले 1 साल से लगभग अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हम लोग को जब भी दिल्ली आना रहता था तो हम लोग इसी रास्ते से आते थे। ये रास्ता क्या है, सिंगल लेन है, लेकिन मतलब अच्छा रास्ता बना हुआ है, और आप भी चाहे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहते, क्योंकि उस रोड में बहुत ट्रक वरक चलते हैं, और उस रोड में है वो मेन जो जैसे पहाड़ चलते हैं तो रास्ते में खाई टाइप का रहता है, तो उस रास्ते में थोड़ा ज़्यादा खतरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, मतलब पहाड़ को बीच में ही बना है, ज़्यादा काटा नहीं गया है पहाड़ को, तो यहाँ पर आजू बाजू भी खतरा थोड़ा कम है, और आप इधर आ सकते हैं, सेफ़ है रास्ता, और रात वक्त भी आने के लिए सेफ़ रहता है। जंगल के बीच है लेकिन गाँव का है बीच में आजू बाजू में, तो आप आ सकते हैं। देखते हैं रात में अगर इसी रास्ते से वापस आए तो आपको राइट का व्यू भी दिखाएंगे। और हम लोग एक छोटे से गांव पहुंच गए हैं। ये देखिए बीच में एक फिर गांव मिल गया है, जस्ट गांव क्रॉस किए थे, छोटे छोटे गांव हैं बीच में, जंगलों के बीच में। और जब जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव आ जाता है दोस्तों तो मतलब दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इतने अंदर में भी इतने जंगलों के बीच में भी हमारे यहाँ गाँव में लोग हैं। और वहाँ पे जब हम फैसिलिटीज़ भी देखते हैं, जो सामने अभी आपको वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही होगी, वो यहाँ का हाई स्कूल है। और यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार की जो सबसे अच्छी स्कीम स्वामी आत्मानंद स्कूल को यहाँ पे हिंदी मीडियम के रूप में बनाया गया है। आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे उसके पूरे पेंट वगैरह कर दिया गया है, पूरा उनको स्पेस दे दिया गया है यहाँ पे। और ये आपको दिखा रहे हैं हम, ये बैक साइड है उसका, फ्रंट साइड सामने से एंट्रेंस है, और इसको बढ़िया से कंस्ट्रक्ट किया गया है। सामने गार्डन है, प्लेग्राउंड है, बढ़िया से।
पूरे जंगल के बीच में भी आप हमारे बच्चों को ऐसी फैसिलिटी मिलेगी जो फैसिलिटी शहरों के स्कूल में मिलती है।